दोस्तों, चंद्रयान 3 तो अपनी मंजिल की ओर निकल चुका है और चंद्रयान को स्पेस में लेकर गया है रॉकेट LVM-3, जो कि एक बाहुबली रॉकेट है। इसी तरह जब कोई स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाता है तो उसे भी एक रॉकेट की मदद से ही स्पेस में भेजा जाता है। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाने के बाद वापस भी आता है, लेकिन यह एक मुश्किल टास्क है। आखिर स्पेसक्राफ्ट यह कैसे करता है? आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट्स अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और वापस कैसे आते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और फैक्टोपिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने का काम रॉकेट करता है। इस तरह हम रॉकेट को एक टैक्सी की तरह भी मान सकते हैं। लेकिन रॉकेट एक बार स्पेस में जाने के बाद वहां से वापस नहीं आता, और यही सबसे बड़ा फर्क है स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट में। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेकर जाता है और उसके बाद आगे का सफर स्पेसक्राफ्ट खुद ही तय करता है, और वापस धरती पर लौटने की जिम्मेदारी भी स्पेसक्राफ्ट की ही होती है। सबसे पहले बात करते हैं रॉकेट के बारे में। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, जिसके अनुसार फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम जितनी तेजी से बॉल को जमीन पर पटकते हैं उतनी ही तेजी से वो ऊपर को जाती है। या फिर टैंक में से जब गोला निकलता है तो टैंक को पीछे की ओर जर्क लगता है। इस फोर्स को रिकॉइल फोर्स कहा जाता है। इसी तरह रॉकेट को लॉन्च करने के साथ ही उसमें से बहुत सारा गैस, धुआं और थ्रस्ट निकलता है। यह धुआं रॉकेट के फ्यूल के जलने की वजह से निकलता है। रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं जमीन की ओर पुश करता है। यह उसका एक्शन है। इसके बदले में रॉकेट जमीन से ऊपर उठते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगता है। यह उसका ऑपोजिट रिएक्शन है। इसी वजह से रॉकेट तेज स्पीड से गर्म हवा पीछे की तरफ छोड़ता है, और इस कारण से रॉकेट को आगे की दिशा में जाने के लिए उतनी ही मात्रा का फोर्स मिलता है, और इस तरह रॉकेट आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, पर यहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी रॉकेट पर काम करता है, जो उसे पीछे की ओर खींचने की कोशिश करती है। जब रॉकेट के अंदर फ्यूल या प्रोपेलेंट जलता है और एग्जॉस्ट को बाहर की तरफ पुश करता है, इस वजह से ऊपर की ओर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। इस फोर्स को थर्स्ट कहा जाता है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उसको प्रोपेलेंट की बहुत अच्छी मात्रा में जरूरत होती है, ताकि रॉकेट को ऊपर धकेलने वाला फोर्स रॉकेट को नीचे खींचने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए 17,800 मील या 28,646 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत होती है। रॉकेट में लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। इसमें मेन रॉकेट के अलावा 2 बूस्टर इंजन्स लगे होते हैं, और ये दोनों इंजन्स मेन रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने के लिए जरूरी थर्स्ट पैदा करने में मदद करते हैं। लेकिन मेन रॉकेट से अलग इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और इन बूस्टर रॉकेट्स का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो यह मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं, और इसके बाद रॉकेट अपने आगे के मिशन पर निकल जाता है। अब या तो रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ने जाएगा या स्पेसक्राफ्ट को। अगर रॉकेट को सैटेलाइट इस्टेब्लिश करना है तो वह पृथ्वी की ऑर्बिट में उसकी सही लोकेशन की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे रॉकेट भी फ्यूल खत्म होने पर सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट से अलग हो जाता है, और सैटेलाइट अपने आप जाकर सही ऑर्बिट में सेट हो जाती है। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह होता है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए सभी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जैसे उनके रहने, खाने, सोने और एक्सरसाइज की हर फैसिलिटी वहां पर होती है। स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से ही अटैच किया जाता है और बिल्कुल उसी तरह लॉन्च किया जाता है जैसे कि सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है तो रॉकेट उससे अलग हो जाता है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपने आगे की यात्रा पर निकल जाता है। इससे पहले स्पेसक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल धरती के स्पेस स्टेशन पर बैठी नेविगेशन टीम कर रही होती है, लेकिन यहां से स्पेसक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में ही होता है, और वो स्पेसक्राफ्ट को उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कि एरोप्लेन को पायलट्स चलाते हैं।
इसके आगे वाले हिस्से में कंट्रोलिंग पैनल होते हैं और इसमें कई एडवांस्ड मशीन्स और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स उसे आसानी से कंट्रोल कर सकें। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट स्पेस में अपने मिशन को पूरा करता है। उसे जो एक्सपेरिमेंट और मिनरल्स आदि की जांच करनी होती है वो करता है और उसके बाद वो धरती की तरफ रवाना होता है। लेकिन अब उसके साथ ना कोई रॉकेट होता है और ना ही स्पेसक्राफ्ट के पास ज्यादा फ्यूल बचता है। अब उसे धरती के एटमॉस्फेयर में धरती के आसपास चक्कर लगाते हुए अकेले ही एंटर करना होता है। दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां एंटर करते ही स्पेसक्राफ्ट को हवा के काफी तेज प्रेशर और फ्रिक्शन को झेलना पड़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की संभावना होती है। यहाँ एक जरा सी चूक से स्पेसक्राफ्ट और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख हो सकते हैं। तो इस हीट और प्रेशर से स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए इसके ऊपर हीट इंसुलेटिंग शीट लगाई जाती है और इस शीट में जरा सी गड़बड़ी आने पर स्पेसक्राफ्ट का वही हाल हो सकता है जो कि नासा के कोलंबिया शटल का हुआ था, जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की मौत हो गई थी। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी ऊपर डिस्प्ले हो रही वीडियो को देख सकते हैं। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के नजदीक आता है वो पृथ्वी से पैरेलल होने लगता है और एक स्पेसक्राफ्ट ठीक उसी तरह से लैंड करता है जिस तरह से एक आम एरोप्लेन लैंड करता है। स्पेसक्राफ्ट को भी रनवे पर लैंड करवाया जाता है। जब स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है तो उसके टायर खुल जाते हैं, लेकिन जहां एरोप्लेन की स्पीड कम होती है वहीं स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसलिए इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसमें पीछे पैराशूट भी लगाए जाते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है पैराशूट खुल जाता है और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और इस तरह एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत धरती पर वापस आ जाते हैं। कई बार स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग पानी में भी करवाई जाती है। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है। जब 1969 में नासा पहली बार चांद पर उतरा था तो पृथ्वी पर लौटने पर उसकी लैंडिंग इसी तरह करवाई गई थी, पर इसमें स्पेसक्राफ्ट का पानी में डूबने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो अब इसी कारण पानी में लैंडिंग अवॉइड की जाती है। दोस्तों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक स्पेसक्राफ्ट धरती पर कैसे वापस आता है। अच्छा, यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट या तो व्हाइट होता है या ऑरेंज। ऑरेंज सूट का नाम है एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट और व्हाइट स्पेस सूट को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट कहा जाता है। ऑरेंज कलर का सूट एंट्री सूट होता है जो कि काफी दूरी से और हर माहौल में नजर आ जाता है। ऑरेंज सूट स्पेस शटल की टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कोई दुर्घटना होने पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं व्हाइट कलर्ड सूट सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरी वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।